हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। हम लोग 19 का 1A 1B 1C क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। क्या है 19 का 1A? क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम विचारों को आपके सामने कैसे डिलीवर करते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमारे संविधान हमको क्या करता है? देता है। हम अब खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई लड़का आप लोग देखते हैं कि बाइक चला रहा है और आधा क्या हुआ है, बटन वटन खोल के एकदम घूम रहा है हीरो बन के। वो कौन सा आर्टिकल है? 19A। जींस जो देखते हैं आजकल मार्केट में जो चल रहा है कि लड़के फटा हुआ जींस पहन के घूम रहे हैं, तो कौन सा आर्टिकल उनको ये छूट देता है? 19A। हाउ टू एक्सप्रेस, हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को कैसे शो करेंगे, ये हमारी क्या है? स्वतंत्रता है। और कैसा स्वतंत्रता है? मौलिक अधिकार के अंतर आने वाला स्वतंत्रता है। ठीक। 19 भी क्या था? सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लेकिन सभा व सम्मेलन अगर हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? शांतिपूर्वक तरीके से और बिना हथियार के। और यहां पे देखिए हड़ताल, एक जो ये शब्द है हड़ताल, ये कहीं से भी आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। यानी आप कहेंगे कि हड़ताल करना भी तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। नहीं, ये बिल्कुल आपके स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। 19C क्या था? संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। क्या बनाने की? संगठन। जैसे आप कोई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, कोई राजनीतिक संस्था बनाते हैं, किस आर्टिकल के तहत? 19C के तहत। कोई कंपनी बना रहे, कोई छोटा फर्म बना रहे हैं, तो भी किसके तहत? 19C के तहत। यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। जैसे देखिए कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना अधिकार तो बताते हैं कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये अधिकार हमको देता कौन है। तो ये अधिकार हमको देता है भारत का संविधान। ठीक। जैसे समझिए, जैसे ये जो आर्टिकल 19 का 1D जो है, वो कहता है सार्वजनिक स्थान पे, भारत के सार्वजनिक स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं? आवागमन की स्वतंत्रता। यानी हम देश के कोने कोने में क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन कैसा स्थान? जो सार्वजनिक हो। क्या हो? सार्वजनिक। जैसे हम लोग छोटे थे जब, तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोगों में झगड़ा होता था तो कोई कोई हमको कहता था, मान लीजिए कि हमारा बगीचे में से भागा, कहता था कि नहीं, हम फट से कुछ से रोड पे आ जाते थे, छाती तरना कहते थे काजी कि हम तो सरकार के जमीन में बनी। लेकिन हमको उस समय ये नहीं पता था कि हम किस आधार पे ये कह रहे हैं कि हम सरकार के जमीन में है और वो हमको क्यों नहीं वहां से भगा सकता है। वो अपने बगीचे से भगा देगा, अपने निजी जमीन भूमि से हटा सकता है। लेकिन अगर हम रोड पे आ गए, यानी ये सरकार का है, सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए है, वहां पे आ गए तो हमको कोई नहीं भगा सकता है। हम छोटे थे तब भी ये चीज जानते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हमको कौन सा आर्टिकल ये छूट देता है? 19D, सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन की स्वतंत्रता। चलिए लिखिए इसको। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 19 का 1E। क्या कहता है जी? निवास करने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? देख लीजिए पहले, निवास करने की स्वतंत्रता। या इसी को बोला जाता है बसने की स्वतंत्रता। जैसे हम भारत के किसी भी राज्य में जमीन खरीद सकते हैं, वहां पे रहने के लिए घर बना सकते हैं, वहां पे निवास कर सकते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए जो जम्मू कश्मीर था, कुछ हद तक वहां पे रोक थी, लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 और 35A हटा, वैसे ही ये जो हमारा अधिकार है वहां पर भी क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। वहां पर भी क्या हो जाता है? यानी अब हम वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर निवास कर सकते हैं। लेकिन 370 जब तक नहीं हटा था तब तक हम लोग वहां पे जमीन, और 35 नहीं हटा तब तक हम लोग वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जैसे ही वो आर्टिकल हटा तो पूरे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी भूभाग को हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, वहां पे घर बना सकते हैं, वहां पे बस सकते हैं। उसके बाद से चले आइए अनुच्छेद 19(1)(F) था, जो क्या था जी? संपत्ति का अधिकार। क्या था?
संपत्ति का अधिकार। और इसको हम पढ़ा चुके हैं कि इसको अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां, ठीक। 1978 में इसको हटा करके आर्टिकल 300 क के तहत क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। यानी जब तक ये हमारा मौलिक अधिकार था तब तक सरकार हमसे हमारा जमीन नहीं छीन सकती थी। मान लीजिए किसी सार्वजनिक कार्य के लिए जरूरी हो जमीन, फिर भी हम नहीं देते थे, किसी अच्छे कार्य के लिए जरूरी है फिर भी नहीं देते थे। तो इस वजह से इसको हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया कि सरकार जब चाहेगी जैसे चाहेगी विधि बना करके आपसे आपका जमीन छीन सकती है। उसके बाद से आ जाइए अनुच्छेद 19(1)(g), क्या है 19(1)(g), इसमें है व्यापार करने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। यानी अब आप अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आप भारत में क्या कर सकते हैं, कोई भी उद्योग लगा सकते हैं, चाहे वो छोटा दुकान हो चाहे बड़ा कंपनी हो, ठीक। और ये आपको देता है कौन सा, दूसरा अधिकार जिसको बोला जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। और ये किस आर्टिकल में आता है, 19(1)(g), व्यापार करने का अधिकार। तो हम लोग किस किस चीज का व्यापार कर सकते हैं। अगर सरकार ने हमको व्यापार करने का छूट दे दी तो क्या हम मान लीजिए जैसे कि यहीं पे लगे बम बनाने, यहां बैठकर हम बम बनाएंगे, उस पर सरकार रोक लगा सकती है, क्योंकि वो क्या है, खतरे वाला व्यापार है। क्या है, खतरे वाला व्यापार है। यही मान लीजिए किसी गांव में बैठ करके हम दारू बनाने लगे, आओ हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और ये हमको किसके तहत छूट मिलती है, 19(1)(g), और ये हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन सरकार इस पे क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। और हम बताए थे किस किस आधार पे सरकार आपके 19 जो आर्टिकल है उस पे रोक लगाती है। किस किस आधार पे रोक लगाती है, देश की एकता व अखंडता अगर प्रभावित हो रही है, देश के सुरक्षा में अगर कमी आ रही है, विदेशी संबंध क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, ये और बहुत से कारण हैं जिसके आधार पर आपका जो ये स्वतंत्रता है उसको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। चलिए लिख लीजिए, ये चीज समझ में आया। सार्वजनिक स्थानों पे आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक। 19(e) में है संपत्ति का अधिकार था पहले, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। 19(g) में है व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक। इसको लिखिए, उसके बाद से आर्टिकल 20 पे चल रहा है। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। जैसे एक बार देख लीजिए, 19(a) हमने क्या किया, बोला यानी भाषण दिया। क्या दिया, भाषण दिया, बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच। भाषण दिया तो क्या हो गए, क्या हो गए जी, जब भाषण देंगे तो हमको लोग बुलाएंगे कि आइए सभा किया जाए, कुछ लोगों को बुला करके, तो सभा करने की स्वतंत्रता। अगर सभा किए तो उसी में कुछ लोग हमसे अगर प्रभावित हो गए तो मिला करके बोलेंगे चलो क्या कर लिया जाए, संगठन बना लिया जाए। क्या कर लिया जाए, संगठन बना लिया जाए। और संगठन बना लिया जाएगा तब बोला जाएगा क्या जी, अब संगठन बना लिया जाए तो अपने संगठन को क्या किया जाए, फैलाया जाए, घूम घूम करके क्या किया जाए, फैलाया जाए। तो इसके लिए हम क्या किए, आवागमन किए। क्या किए, आवागमन किए, घूमते घूमते गए, अब कोई जगह हमको पसंद आ गया कि भैया अब हम यहीं क्या करेंगे, रहेंगे, तो निवास कर लिए। क्या कर लिए, निवास कर लिए, निवास कर लिए। उसके बाद से आ जाइए, जब निवास कर लिए तो रहने के लिए, जीने के लिए कहेंगे कि कोनो कोनो व्यापार कर लिया जाए, तो क्या कर लिए, व्यापार कर लिए। यही है आपका आर्टिकल 19, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। बोला, उसके बाद सभा किए, उसके बाद संगठन बनाए, उसके बाद आवागमन किए, निवास किए और व्यापार किए। समझ में आया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जी, 20।